रणवीर सर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में देखिए भाई एकदम सामने भाई इधर नीचे यहाँ पे भाई एकदम सर यहाँ पे भाई लेफ्ट में छतरी के पास भाई लेफ्ट में छतरी के पास सामने भाई आपके सामने असली विनर रणवीर सर साहब इधर के पहले भाई 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 एकदम सामने देखो ना भाई हाथ मत उड़ाओ ना चौरस भाई साहब विनर है तुम भाई भाई इधर लेफ्ट में साहब यहां पे भाई यहां पे असली विनर भाई यहां पर देखिए ना वेट अभी सब लोग आ गए 20 सेकंड हुआ साहब वेट भाई एकदम यहां पे सही एकदम सामने सना ट्रॉफी लेने सना सेंटर हिला लो परे मुंबई नंबर 70 इधर बॉम्बे 70 पे क्या बॉम्बे 70 की सेंटर भाई एक रैप हो जाए ये ना थोड़ा फोन डालिए भाई थोड़ा सेंटर में आओ भाई सब लोग है भाई सब लोग आओ जाओ साथ में मेरे से भी आगे सब लोग लेफ्ट साइड में भाई एकदम सामने अंकल जी रुकिए पांडे एक अंकल जी का सोलो रुका रुकिए अंकल जी इधर देखिए अरे चलिए थैंक यू सपोर्ट है भाई तेरे बैठना यहाँ पे वेरी नाइस कैसे हैं आप भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा मज़े आ गए वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई इसमें बहुत स्वाद लिए चलो इसका आंसर आप बताओ जीतते ना बस तो फिर
वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। लवकेश लवकेश आपको हर टाइम ये बोला गया है कि आप एल्विश की आर्मी के लिए हो करके ना सारी तारीफ उनकी है और आप इसीलिए लास्ट तक नहीं पहुंचे। क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर अनिल जी ने भी ये बात उठाई है, इस बात पर आप क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा है, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा, तो उसी चीज़ का नतीजा। और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। लेकिन आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एल्विश के नाम से ही जानी जा रही है, व्हाट यू हैव टू से। आपको लगता होगा यार ये ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। जी भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या, किसी के गैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। वैसे लोकेश आपके फैंस कहूँ ऑडियंस कहूँ उनका मानना है कि अगर आपको ऑडियंस के वोटों के आधार पर निकाला जाता है घर से तो आप घर के अंदर होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज़ का। लवकेश साई को टॉप 4 में आप देख रहे थे क्या? कौन? साई साई के को आप टॉप 4 में देख रहे थे? ये कौन है? ये कौन है? आपको लगता है शिवांगी ने जो बोला आपने सुना नहीं? नहीं कौन है? नहीं नहीं सुना। तो मतलब आपका भी उनके साथ बहुत वाह यार वाह, मज़ा आ गया सुन के। लोकेश लोकेश हमने देखा कि काफी दोस्ताना भी हमें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के मिला और काफी झगड़ा भी देखने के लिए मिला, तो ऐसा कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं? यार ख़त्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूँगा खैर, बट हाँ रखना ज़रूर चाहूँगा विशाल, शिवानी और सना के साथ, मकबूल। क्योंकि जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी अदनान की, तो वो बाहर जाते जाते बाहर जब थे तो वो कह रहे थे कि ये तो एल्विश का मैनेजर है, इसको जाने का हक नहीं बनता। जब ऐसी चीजें आप बाहर सुन लोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे? भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलना देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। और उन्होंने कहा कि जब लव और एल्विश मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनसे बात सुलझा दूंगा। तो आप फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे उनपे? किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? फ्रेंडशिप की? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको। वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एल्विश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास, और ऑब्वियसली बात है मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एल्विश के लिए, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। लोकेश आपका गेम रहा है लोकेश, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बिग बॉस 18 ओपन होता है तो आप नजर आएंगे उसके अंदर? फिलहाल के लिए तो नहीं यार। क्यों, क्या वजह है? यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो। अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास, तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इन्जॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी नहीं भाई, नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। आर्मी की अगर मैं बात करूं तो आपने जब लाइव वीडियो में कहा था कि आपकी आर्मी चाहती है कि आप फिनाले पर ना जाओ क्योंकि अनफेयर इलेक्शन हुआ है, और आज आप यहाँ पर आ रहे हो और हमने ज़्यादातर देखा आपकी आर्मी के ऊपर ही आप लोग चलते हो। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी आपके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप टॉप 2 में रहे, लेकिन आपको क्या लगता है अभी आप बाहर हो गए तो अनफेयर हुआ है आपके साथ ये? और क्या आपको लगता है कि बिग बॉस खेल गया आपके साथ? ऑब्वियसली खेल गए यार। और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी? नहीं,
लोकेश, जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप दोगले दोस्त हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको दोगला बोला गया? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली है कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है, आपने अभी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, तो अभी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत? जी मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना आपको समझ आ जाएगा। Guys, last question please. पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपसे सवाल पूछा गया था कि कहीं ना कहीं आप अपने बचाव के लिए ये जो चीज़ें हैं कर रहे थे, आपने पूरा विशाल के ऊपर ब्लेम डाल दिया। क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? और किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। जो आपसे पूछा गया था कि आपने चेकआउट किया था कृतिका को और फिर आपने कहा था कि हाँ मैं समझ गया हूँ कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस चीज़ को लेकर आपने अपना बचाव किया, ऐसा लोगों का मानना है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी हैं, समझ रहे हो ना। मैं चलो thank you guys. इधर बदल रहे थे, आपका आवाज़ ही नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ नहीं। उसको दोगला मानते हैं? मैं नहीं नहीं मानते? नहीं। Last question. भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। Thank you. Guys, please thank you. Come. अरे बीच में इसको करना। या सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है आप टॉप 5 डिजर्विंग थी? देखो बिल्कुल थी, सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में 2 बार होती थी, तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी, क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे, और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुँची। कृतिका, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी जी। और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया आपने? देखो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को, और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए। जब हम लोगों ने शादी की थी हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई, बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज़ हो चुके थे, 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक मतलब कि बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई, और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे, और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी, मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे, और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बातें अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को पूरा दोषी करारा, आपने और अरमान जी ने और रणवीर जी ने। ये मीडिया ने आकर ये बोला क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था, बाहर बैठे बैठे अगर पायल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेगी, नहीं करेगी, ऐसा वैसा, फिर आप लोगों ने ये ड्रामा क्यों, आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बात है
तो देखो अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब भी दिया। वो आपको नहीं लगता है कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकआउट कर रहा है तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है, लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया आकर आपको बोल रही है तो वो आपको गलत लग रहा है। वहीं मुनव्वर ने भी आपकी सेम बात बोली, डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना, बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली, टॉप 5 में जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की, अभी तक मैंने फ़ोन्स अपने नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। प्लीज़ वन बाय वन प्लीज़। पायल कह रही कि डिवोर्स में लेने जा रही है, उसका मतलब पायल ने बिना डिवोर्स लेके आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ की। अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं है कानूनी हिसाब से। ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो 2 शादियाँ इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया, बार बार एक ही जी। अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अब्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट सपोज टू आई एम नॉट सपोज टू से एनी आई एम नॉट सपोज जस्ट अ सेकेंड आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठे बैठ के फेस करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या भाई कोई सवाल पूछेगा कुछ क्या? थैंक यू। I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you
again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है phrase? What-hearted? Light, faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका सना और आपके बीच एक झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे ही जवाब देगा। नहीं सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। एनीवन? कोई क्वेश्चन है कि उठूं? हाँ, मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर जैसे रणवीर सर आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, कुछ आप बताना चाहेंगे क्या, आगे क्या करना चाहिए, कोई खतरों की खिलाड़ी आप करना चाहिए अलग-अलग? दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीज़न था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है। 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। जीतने के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना ट्रॉफ़ी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिज़र्विंग लोग थे जीतने के लिए। सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए, ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी, मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। यार उसको मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए। उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे सर, ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूं, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूं कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूं उसमें किसी को आपत्ति कोई होनी चाहिए। यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल हैं कि नहीं? तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। Guys, last question. बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिले तो आप आएंगे? सर मैंने सुना नहीं, फिर से। बिग बॉस 18 में बिग बॉस मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत है। भाई सुनने दो ना, मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम? मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। अच्छा पूछिए। ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर ये बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, तो जो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त मैं वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये पकड़ा। That's it.
भाई साहब उनका ख़त्म होने दीजिए। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज़ अभी पता लगा है यहाँ आने से पहले। मैं 42 डेज़ कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। बट मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है। एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज़म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया, बॉलीवुड दुनिया में ही है ना कि और कहीं और है? हाँ मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज़ में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस। मैडम यू हैप्पी? अंडरग्राउंड अभी तो होके आया हूँ, इससे ज़्यादा अंडरग्राउंड में मेरी कबर खोद दो तुम लोग सब। ब्रो नाराज नहीं हूँ मैं खड़े सकता हूँ या बैठूं? ओके बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूँगा और मैं टिके रहूँगा। मैंने ये सोचा था, मैं ठान के आया था, मतलब फर्स्ट वीक में मैंने सोचा था। आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। साई केतन राव, थैंक यू। काफ़ी कुछ सीख कर निकला हूँ। डिसीजंस कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर लाइक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे हम लोग। तो शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद दिला दूँगा। No more comments on personal things. Thank you. एक बार हो गया वो हो गया, and that's it. Nothing more than that. Next question. क्या?
यार वो सिर्फ घर की बातें होती है क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते हो तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है ऐसे चीज़ों पर। कटारिया वाला फाइट वहाँ पे आपने सामने से उनको माँ की गाली दी थी, उसके बाद आपने जब उन्होंने वापस आपको गाली दी तो आप वो सह नहीं पाए, आपने तोड़फोड़ मचा दिया बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को दे रहे हो तो आपको लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वॉज ओनली रिएक्शन, दैट्स इट। सना ने बताई थी बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी उनको सामने से दी थी। यार किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके एपिसोड खोल के देख लो ना। सना की जीत के बारे में क्या बोलेंगे? ऑल द बेस्ट टू हर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। थैंक यू। घर में मेनली यही होता है और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप ये मोटिवेट दोगे तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी दोस्ती तोड़ूँ अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ। फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों का भी ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस। सना सुल्तान या सना सुल्तान वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। बहुत कुछ है लाइंड अप एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊँगा चलो। थैंक यू। सर वो इधर थोड़ा सा थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, guys. Thank you. कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है। थैंक यू सो मच। बैठो। फाइनली आप जीत गई हैं, तो ये जीत का स्वाद कैसा लग रहा है इस वक्त? आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, एंड आई थिंक डिटर्मिनेशन इज़ योर की। सना रणवीर सर और आपका संग्राम आए दिन देखते थे बिग बॉस में, तो आप क्या कहना चाहोगे? बाहर लोगों का ये कहना है कि सना ऑब्वियसली आप चुप में लौट गए, इस तरह से आपका बात करना ये सही नहीं था, ऐसा लोगों का मानना है। सी ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उससे कभी बदतमीज़ी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करोगे, उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक।
अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ECG में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट है। सना दीवा सना के नाम से आप जानी जाती हैं, लेकिन आज के बाद से क्या जिद्दी सना के नाम से भी जानी जाओगी? मैं ज़िद्दी हूँ और मैं दीवा हूँ। सर आपको बाहर बहुत सारे लोगों ने फेक कहा, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा, सेल्फ सेंटर्ड कहा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं इतना ही बोलूँगी दैट मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। सर पूरे सीजन की अगर मैं बात करूँ, आप कभी टूटी नहीं, जब आपके दो दोस्त बाहर गए तभी आप इतनी इमोशनल हर्ट हो गई क्यों? मतलब इतना ऐसा अटैचमेंट आपने नेजी के साथ बात करते हुए एक बात कही थी कि मैं इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहती क्योंकि मैं टूट जाऊँगी। आपको वही हमें टूटता हुआ देखा जब आपके दो दोस्त बाहर गए। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ, एंड अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं एंड आई थिंक वो दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक 2 नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था। दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दे नेवर लाइक्ड मी एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी, एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। यस। अब एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो, तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो आई थिंक डॉग्स डू बार्क, सो लेट हिम बार्क। सना आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार की वजह Yes. से और वोट की वजह से Yes. बनी है, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते, क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, येस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल, मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। टॉप 5 में होना कौन डिजर्विंग नहीं था? मेरे लिए साई केतन और कृतिका मलिक वाज नॉट डिजर्विंग। स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन है, इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई, मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पूछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिज़र्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर गई। मैं एक चीज़ ज़रूर, नेजी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ़ है, दिल का सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन
बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी की टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो क्योंकि हमें पता नहीं था और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। आप जीते बट कुछ लोग चाहते थे कि आप नहीं जीते, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंधों के बीच में काना राजा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। बोल जल्दी बोल, एक तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अरमान के ऊपर एक रेप अब्यूज सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा। एक और चीज़ उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। यस एरोगेंट का तो पता नहीं, बट उनका बिहेवियर बहुत ही स्नूटी और बड़ा तो पता नहीं, छोटा जरूर पता है। प्लीज आपने बहुत सपोर्ट किया अर्जुन सर। थैंक यू बैकड्रॉप के पीछे टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री की सबसे डूबता करियर बचाने आई मुझे तो
उनका नीड टू चेंज इज टू वाइट, तो आई थिंक मैं उन्हें उसी रीज़न से जानती हूँ। एंड अगर वो अपना डूबता करियर बनाने आए हैं या बचाने आए हैं, इनका तो मुझे पता नहीं, बट अगर वो आए भी हो तो वो किसी करियर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज़ माई पॉइंट। एंड मुझे वो चीज़ बहुत चुभी थी, मैंने तो सुना नहीं, बट मैंने जहाँ मीडिया राउंड में जो चीज़ सुनी थी, मुझे वो चीज़ बहुत पोक करी गई थी कि अपना करियर, डूबता हुआ करियर बनाने आए। तो सर आप क्यों आए? मेरे लिए उनके लिए ये क्वेश्चन है कि आप क्यों आए अगर आपका करियर A1 चल रहा है? दिस वॉज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, डूबता करियर बचाने। मचा दो मैम। सना को ट्रॉफी कबूल है। मचा दो कबूल है। थैंक यू। नेजी भाई कांग्रेचुलेशन, आप जीत रहे हो, आप फाइनल कर रहे हो। सूरज आप डिफेंस से क्या कैसा फील कर रहे हो? कांग्रेचुलेशन नेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सब लोग यही चाहते थे कि ट्रॉफी 9 में 70 आए और आ नहीं पाए। आपकी फ्रेंड सना जीते, कैसा फील कर रहे हो? पूरा जर्नी कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे अपना? भाई सना जीती है इसका मतलब मैं जीता होगा। अपनी भमाए जीती है, अपनी भमाए। नेजी भाई कुछ हेटर्स बोल रहे थे कि आप छोटे छोटे यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, पर ये रनर अप आके आपने उनके मुंह पे करार जवाब दिया, तो क्या तुमको बोलना चाहोगे haters? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेज़ी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है? अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभीयों ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मेरा ख्याल रखा, सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। क्या मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। नेजी भाई आपका एकदम सफल रहा है, सबसे ज़्यादा हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। नेजी भाई
वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में अब मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या। मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरे नज़रों में गलत था। इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया और तुम इतने पॉजिटिव रहे। तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। निजी भाई, जितना भी आपका सफर रहा है 30 दिन का, 35 दिन का, मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो और अभी असली सफ़र तो अभी शुरू होने वाला है।